हेलो स्टूडेंट, साथ रहते बेटा। देखिए बेटा, कल की वीडियो में हमने जनसंचार माध्यम पढ़े थे और जनसंचार के अंतर्गत हमने पढ़ रहे थे भारत में इंटरनेट पत्रकारिता के इतिहास पर प्रकाश डाली। तो वो उस पाठ का लास्ट प्रश्न था। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे दूसरा पाठ, जिसका नाम है पत्रकार लेखन की विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। देखिए बेटा, जैसा कि हम सब भली बात जानते हैं कि जब से मनुष्य ने बोलना सीखा है तब से उसे अपने संचार की आवश्यकता महसूस होने लगी। संचार की अत्यंत आवश्यकता उसका भी जानी है। जब से जनसंचार होने लगा है तो जनसंचार के माध्यम भी आ गए हैं। जनसंचार के माध्यम आ गए हैं तो उनके लिए लेखन का कार्य भी करना पड़ रहा है। तो इसलिए अब जो आज हम पढ़ेंगे वो है पत्रकार लेखन से आपका क्या अभिप्राय है। तो देखिए, अखबार, कई अन्य समाचार माध्यम में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। अखबार या कहिए अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकार लेखन कहते हैं। और इसके कई रूप हैं। पत्रकार 3 तरह के होते हैं: पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार यानी स्वतंत्र। तो देखिए, इसके विभिन्न रूप हैं। तो जैसा कि जिस तरह के पत्रकार हैं वो भी 3 प्रकार के हैं। पहला है पूर्णकालिक, दूसरा है अंशकालिक और तीसरा है फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है। पूर्णकालिक पत्रकार होता है जो किसी समाचार संगठन के लिए नियमित रूप से काम करता है और उसको एक वेतन मिलता है। तो नियमित वेतनभोगी किसी समाचार संगठन के लिए काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णकालिक पत्रकार। जबकि अंशकालिक पत्रकार, जिसको हम स्ट्रिंगर बोलते हैं, किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय के आधार पर काम करने वाला पत्रकार है। अंशकालिक पत्रकार होता है जो किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय के आधार पर काम करता है। लेकिन फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी भी अखबार से नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि पूर्णकालिक पत्रकार होता है जो किसी समाचार संगठन के लिए जुड़ा हुआ है, नियमित वेतनभोगी पत्रकार होता है। अंशकालिक पत्रकार वो होता है जो किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय के आधार पर काम करता है। और फ्रीलांसर वो होता है जो किसी भी समाचार से या समाचार संगठन से नहीं जुड़ा होता, बल्कि भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार संगठनों के लिए लिखता है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि पत्रकार लेखन का संबंध या कहिए दायरा समसामयिक या वास्तविक घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों से है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि पत्रकारिता लेखन का संबंध या कहिए दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों से। ये तो आप हम भली बातें जानते हैं कि पत्रकार लेखन का संबंध होता है समसामयिक, मतलब समय समय पर घटने वाली घटनाओं से, समस्याओं से, मुद्दों से होता है। हालांकि ये माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी मानते हैं पत्रकारी लेखन को कि पत्रकारिता तो जल्दी में लिखा गया साहित्य है, लेकिन ये साहित्य सृजनात्मक लेखन, कविता, कहानी, उपन्यास आदि से इस मामले में अलग है कि इसका रिश्ता तथ्यों से ना कि कल्पनाओं से। दूसरी, पत्रकारी लेखन साहित्यिक सृजनात्मक लेखन से इस मामले में या इस मायने में भी अलग है कि ये अनिवार्य रूप से तात्कालिकता और अपने पाठकों की रुचि और जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है। जबकि साहित्यिक सृजनात्मक लेखन को काफ़ी छूट होती है। अखबार और पत्रिका के लिए लिखते समय लेखन करने वाले लेखक को या पत्रकार को हमेशा याद रखना चाहिए कि वह विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है, जिसमें एक विश्वविद्यालय के कुलपति, शिक्षक या विद्वान से लेकर के कम पढ़ा लिखा मजदूर, किसान भी पढ़ता है। इसलिए उसकी लेखन शैली, भाषा गूढ़ से गूढ़ विषय की ओर, गूढ़ से गूढ़ विषय की
प्रस्तुति ऐसी सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए कि आसानी से सबकी समझ में आ जाए। पत्रकार लेखन के अंशकालिक या कहिए अलंकारिक संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली के बजाय आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। पाठकों को ध्यान रखकर के अखबारों में सीधी, सरल, सहज, साफ सुथरी लेकिन प्रभावशाली भाषा के इस्तेमाल में जोर दिया जाता है। शब्द सरल और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए। वाक्य छोटे, सहज होने चाहिए। जटिल एवं लंबे वाक्य से बचना चाहिए। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए गैर जरूरी विशेषणों या कहिए जार्गन्स यानी ऐसे शब्दावली जिनमें बहुत कम पाठक परिचित हों, क्लिशे यानी कि पिष्टोक्ति या दोहराव का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इनके प्रयोग में भाषा बोझिल हो जाती है। तो देखिए, आज की वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि अखबार या कहिए कोई भी जो पत्रकारिता है, जैसे वो कोई भी पुस्तक है या पत्रिका है या अखबार है, कोई भी किसी प्रकार की पत्रकारिता है, ऐसे में हमें ये समझना जरूरी है कि पत्रकारिता का लेखन या संबंध समसामयिक घटनाओं और समस्याओं मुद्दों से। हालांकि ऐसा माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य, लेकिन साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन यानी कविता, कहानी, उपन्यास आदि के मायने में ये जो लेखन है वो अलग है। इसलिए अलग है क्योंकि ये तो अनिवार्य रूप से तात्कालिकता और पाठकों की रुचियों और जरूरतों को ध्यान में रख के लिखा जाता है। इसलिए अलग है कि ये अनिवार्य रूप से तात्कालिकता, यानी जिस समय आज की घटनाएं हैं वो कल के अखबार में आएंगी, तो कहते हैं तात्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों को, जरूरतों को ध्यान में रखकर लिखा जाने वाला लेखन है। जबकि साहित्यिक सृजनात्मक लेखन में इस तरह की बंदिश नहीं होती, इससे काफ़ी छूट होती है। अखबार या पत्रिका के लिए लिखने वाले लेखक को हमेशा याद रखना चाहिए कि वो एक बहुत बड़े समुदाय के लिए लिख रहा है, जिससे विश्वविद्यालय कुलपति से लेकर के मजदूर तक, गरीब किसान तक पढ़ते हैं। तो भाषा ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से समझ में आ जाए। अलंकारिक या संस्कृतनिष्ठ भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए, बल्कि आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और पाठकों की रुचि को ध्यान में रखिए सीधी, सरल, साफ भाषा का प्रयोग होना चाहिए। सरल शब्द आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए। वाक्य छोटे, सहज होने चाहिए। जटिल और लंबे वाक्य से बचना चाहिए। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए गैर जरूरी विशेषणों या कहिए जार्गन्स यानी ये शब्दावली जिसमें बहुत कम पाठक परिचित होते हैं, और क्लिशे यानी कि पिष्टोक्ति या दोहराव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे भाषा बोझिल हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल आगे पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा कि पत्रकारिता लेखन से आप क्या समझते हैं। कल पढ़ेंगे नेक्स्ट कि पत्रकारिता लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।